हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अजय साहनी स्टार, आपका दोस्त और आपके फिल्मी खबरों का होस्ट। जी हां, आज मैं फिल्मी खबरों में लेकर आया हूं एक ऐसे संगीतकार की कहानी का एक हिस्सा जिन्हें आप लोग खूब जानते हैं, खूब पहचानते हैं और खूब उन्हें सुने हैं आप लोग। बात कर रहा हूं ए.आर. रहमान की। ए.आर. रहमान को कौन नहीं जानता। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार या अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर जो अवार्ड मिलता है उसे कहते हैं ऑस्कर अवार्ड। सिनेमा जगत में काम जो लोग करते हैं, जब वो बड़ी हस्ती बन जाते हैं तो उनका सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि काश उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिल जाता, लेकिन ऐसा सबके नसीब में नहीं है, क्योंकि सबके कार्य अलग अलग पैमानों पे आंके जाते हैं, नापे जाते हैं। आप लोगों को जानकारी होगी कि हमारे फिल्म जगत में हमारे संगीतकारों की श्रेणी में उच्च स्थान रखने वाले ए.आर. रहमान, जिनको असलम डॉग मिलेनियर जो फिल्म थी उसके लिए दो ऑस्कर अवार्ड मिले थे, जय हो गाने के लिए मिले थे। आप लोगों को पता है कि उसके पहले के कुछ ऐसे किस्से हैं, कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें आप जानेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ऐसा भी होता है। जी हाँ, तो आप लोगों को बता दूं कि ये किस्सा ऐसा हुआ था, एक समय में एक वक्त था जब ए.आर. रहमान माइकल जैक्सन से मिलना चाहते थे। माइकल जैक्सन से मिलने की उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। कारण ये था कि माइकल जैक्सन उन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चित और विख्यात हुआ करते थे। माइकल जैक्सन को भी कौन नहीं जानता। अमेरिका का वो ऐसा रॉक स्टार, एक ऐसा पॉप सिंगर जो अपने डांस और गानों से पूरी दुनिया को दीवाना बना दिए थे। माइकल जैक्सन से ए.आर. रहमान मिलने की ख्वाहिश जताए थे उनके मैनेजर के थ्रू। माइकल जैक्सन के मैनेजर से एक फिल्मी पार्टी में उस समय मुलाकात हुई थी जब ए.आर. रहमान अमेरिका में थे। अमेरिका में वो लॉस एंजलिस में अपने नॉमिनेशन के लिए गए हुए थे, जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होते हैं लोग पहले। और जब उनके मैनेजर से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मैं माइकल जैक्सन से क्या मिल सकता हूं, तो उन्होंने कहा ज़रूर, बिल्कुल मिल सकते हैं। तो फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हुई और मैनेजर ने कहा कि हम जैक्सन साहब को मेल कर देंगे। मेल तो हुआ, लेकिन न जाने क्यों एक हफ्ता तक के इंतज़ार के बाद भी माइकल जैक्सन की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया। तभी ए.आर. रहमान का नाम नॉमिनेटेड हो गया ऑस्कर अवार्ड के लिए। एक हफ्ते बाद उनकी रिप्लाई मिली उन्हें कि आपसे माइकल जैक्सन मिलना चाहते हैं। तब ए.आर. रहमान ने कहा कि मैं अभी माइकल जैक्सन साहब से नहीं मिलना चाहता हूं, और अब मैं मिलूंगा उनसे तब जब ऑस्कर अवार्ड जीत लूंगा। तब ऑस्कर अवार्ड जीत लूंगा तो मिलूंगा, नहीं जीतूंगा तो नहीं मिलूंगा। और दोस्तों, लगभग दूसरे ही दिन ऑस्कर अवार्ड ए.आर. रहमान साहब ने जीत लिया था। और फिर वह माइकल जैक्सन से मिलने गए। लॉस एंजलिस स्थित उनके घर गए, जहां पर बड़ी भव्यता से ए.आर. रहमान का स्वागत हुआ, क्योंकि वह एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी बन चुके थे। एथिरन एक फिल्म कर रहे थे ए.आर. रहमान, एथिरन रोबोट उसका नाम है, और वह एक साउथ तेलुगु फिल्म थी जिसमें तेलुगु या तमिल भाषा जो भी फिल्में वो करते थे आप लोग जानते हैं, उसके डायरेक्टर शंकर हुआ करते थे। जब वो वापस लौटे ए.आर. रहमान अमेरिका से, तो शंकर को माइकल जैक्सन की मुलाकातों का किस्सा वो बताए कि किस तरह से दरवाजे को एक ग्लव्स, वाइट ग्लव्स लगा हाथ खोला और उनका बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ए.आर. रहमान कहते हैं कि माइकल जैक्सन ने अपने बच्चों से भी उन्हें मिलवाया और उन्होंने अपने बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि मैं पूरे दिल से स्टेज पर परफॉर्म करता हूँ, जब भी कोई काम करता हूँ सच्चे मन से और पूरी ऊर्जा के साथ करता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी बातें साझा किया, बहुत समय दिए। ए.आर. रहमान की इन बातों को सुनकर उनके डायरेक्टर एथिरन फिल्म के शंकर ने कहा कि क्यों नहीं यार तुम ए.आर. रहमान के साथ गाना गाते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या माइकल जैक्सन साउथ तेलुगु या तमिल में गाना गाएंगे?
उन्होंने कहा ट्राई करना चाहिए। तब उन्होंने माइकल जैक्सन से फ़ोन पर बात किया और इस पर चर्चा हुई। माइकल जैक्सन AR रहमान के साथ काम करने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन की मौत हो गई और इस वजह से ये कार्य अधूरा रह गया। यूं तो इस बात को, इस किस्से को बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आप याद करिए, जिद और जुनून होना चाहिए। AR रहमान कहते हैं कि उन्हें पता था कि मैं ऑस्कर जीतूंगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी शिद्दत से वो कार्य किया था और बड़ी साफगोई से किया था। वो जो भी कलेक्शन, म्यूजिक, जो कुछ भी उन्होंने बनाया था, क्रिएट किया था, वो सब कुछ उन्होंने अपनी पूरी शक्ति, पूरे ज्ञान को झोंक दिया था। तब जाकर वो उपलब्धि उन्हें मिली थी। तो बॉलीवुड के इस हिस्से में यही किस्सा आज का था और बॉलीवुड के न्यूज़ में आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आऊँगा और कुछ खास बातों के साथ, कुछ और किस्सों के साथ। बहुत से लोगों को शायद इस बात से मोटिवेशन भी मिले, कुछ सुझाव भी मिले। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।